अच्छे से समझिएगा भी। पहला क्या है आपका, देखिए यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड 2 सेकेंड लेटर। बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ले लेते हैं, मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। मान ली ये कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चला, इसके बाद पूछ रहा है कि इसका जो है एक्सेलरेशन बता रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 2 सेकेंड बाद उसका स्पीड क्या होगा। यानी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सीधा लाइन में चल रहा है, और क्या है उसका त्वरण जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, और क्या है पूछ रहा है कि उसका स्पीड जो है इनिशियल स्पीड जो था वो आपका इनिशियल स्पीड जो था 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 2 सेकेंड बाद उसका स्पीड क्या होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो आप इक्वेशन का वैल्यू आप जानते हैं कि आपका मोशन का इक्वेशन क्या था, v बराबर u प्लस at, वो लगाइए। तो पहला देखिए हम आपको लगाते हैं v इक्वल टू u प्लस at। तो देखिए आपको पूछा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 10, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 2 मीटर 2, टाइम भी दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है टाइम क्या रहा है 2 सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद पूछ रहा है 2 लगाइए, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 4 इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया पहला का। आंसर पहला का क्या हो गया, आंसर इसका 14 मीटर पर सेकेंड। समझिए क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें बता रहे कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है कि 20 मीटर क्या किया है 2 सेकेंड में ट्रेवल किया है, फिर उसके बाद क्या किया 16 मीटर वो क्या किया है कि 2 सेकेंड में वो ट्रेवल किया। तो बता रहा है उसके एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे किसी चीज के एवरेज निकालने क्या करते हैं, उसका जो आपका जो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या, दूसरा में मान ली कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या क्या पहला 20 मीटर, मान ली डिस्टेंस पहला 20 मीटर ये ट्रेवल किया है, इसमें टाइम ले लिया है 2 सेकेंड, ठीक है, देखिए 2 सेकेंड लिखा है। फिर इसके बाद जो 16 मीटर जो ट्रेवल किया है, इसके मान ली ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये जो किया है इसमें टाइम क्या ले लिया, इसमें भी 2 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए पहला क्या है, आप स्पीड बराबर पढ़ रहे हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल यहां डिस्टेंस लिखिए, बाय टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 20 इधर है और 16 इधर, देखिए 20 और 16 दोनों को जोड़ देंगे 20 प्लस 16, टाइम कितना है 2 और प्लस 2 4 सेकेंड, 2 प्लस 2, तो इधर को क्या हो गया 36/4, यानी आ जाएगा इसका आंसर 9 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो गया। ये दूसरा का आपका जो एवरेज स्पीड होगा 9 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बता रहा है तीसरा क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है, मान ली कि हम आपको बता रहे हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक ऑब्जेक्ट कोई वस्तु है वो क्या कर, क्लिप मतलब चोटी होता है, चोटी से गिराया गया है, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है ये है, जो एक ये बता रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन बता रहा है, इस चोटी से गिराया गया, तो बोल रहा है 5 सेकेंड के बाद, मतलब ऑब्जेक्ट यहां से यहां गिरा 5 सेकेंड बाद, 5 सेकेंड के बाद इसका स्पीड क्या होगा, यानी 5 सेकेंड के बाद इसका स्पीड क्या होगा ये बताना है। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर ठहरा है तो ऑब्वियस है कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, तो u बराबर 0 लिख लेंगे। तो चलिए अब गिराया गया, बता एक्सेलरेशन बताएगा टाइम, तो आप जानते हैं v बराबर u प्लस at। तो आपको तो निकाला 5 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो u देखिए कितना आपका 0, एक्सेलरेशन कितना 10, टाइम कितना है 5, तो यानी आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया 5 सेकेंड बाद 50
मीटर पर सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद आपका जो आंसर हो जाएगा इसका 50 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। इसका हो गया आपका 9 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ये हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।